जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। जी डियर, आफ्टर द रेसिटेशन लेट्स मूव टूवर्ड्स द बोर्ड। इसमें आज हम नाउन की कॉम्बिनेशंस देखेंगे। यस, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाउन प्लस नाउन कॉम्बिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, नाउन प्लस नाउन कॉम्बिनेशन के नाउन के साथ नाउन की कॉम्बिनेशन देखें। हॉल डोर, हॉल यानी बहुत बड़ा कमरा, हॉल डोर। गार्डन गेट्स, रूम विंडो। अब देखें दोनों वर्ड्स जो हैं वो नाउन्स आ रहे हैं। कॉलेज लाइब्रेरी, रिवर बैंक, पेट्रोल टैंक, पेट्रोल टैंक। फ्लीट स्टील, फ्लीट कहते हैं बहरी बेड़े को, फ्लीट स्टील। ट्रैवल एजेंट्स, टेबल लैक। समर क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स। टॉवर ब्रिज, लुक, टॉवर ब्रिज। किचन टेबल, हिच हाइकर, स्काई गीग। It's an online store that supplies aircrafts and engines. Sky Geek। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है नाउन प्लस नाउन कॉम्बिनेशन। शाबाश, इसे अच्छी तरह सीख लें। यानी अब देखें, आप गलती से कहें जी टेबल लैगिंग, ट्रैवलिंग एजेंट, अब देखना वो गलत हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप इन कॉम्बिनेशंस को अच्छी तरह देख लें, क्योंकि बसा औकात इम्तहानात में ये पूछ ली जाती हैं। वैसे भी आपकी राइटिंग को और स्पीकिंग को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन कॉम्बिनेशंस को भी, जैसे बाकी चीज़ें सीख रहे हैं, अच्छी तरह से सीख लें। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं नाउन प्लस जेरंड कॉम्बिनेशन। नाउन का जेरंड यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ कॉम्बिनेशन। स्टैम्प कलेक्टिंग, अब स्टैम्प कलेक्शन नहीं होगा, स्टैम्प कलेक्टिंग इज हिज हॉबी। वेट लिफ्टिंग, weight lifting, you know that very well, weight lifting, tansazi। fruit pickling, fruit pickle नहीं होगा, अचार, fruit pickling। लॉरी ड्राइविंग, लॉरी ड्राइव नहीं होगा, लॉरी यानी बस, लॉरी ड्राइविंग। बर्ड वॉचिंग, बर्ड वॉच नहीं होगा। कोल माइनिंग, कोयले की कानकुनी, कोयले की कानकुनी, कोल माइनिंग। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हिच हाइकिंग, हिच हाइक नहीं होगा। जैसे हमारे सेकंड ईयर में, इंटर में, हिच हाइकिंग आपको पता है एक बहुत ही एडवेंचरस किस्म का आर्टिकल है, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। इस तरह सर्फ राइडिंग, हाइकिंग डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं, टू ट्रैवल बाय टेकिंग लिफ्ट्स को हिच हाइकिंग कहते हैं, टू ट्रैवल बाय टेकिंग लिफ्ट्स। इस तरह डियर स्टूडेंट, सर्फ राइडिंग, सर्फ राइड नहीं होगा, सर्फ राइडिंग।
अब देखते हैं जेरंड प्लस नाउन कॉम्बिनेशन। जेरंड प्लस नाउन कॉम्बिनेशन यानी आईएनजी फॉर्म के साथ इस्म की कॉम्बिनेशन नाउन की। वेटिंग लिस्ट, एडमिशन कॉलेजेस में जब यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं तो एक वेटिंग लिस्ट लगती है, वेटिंग लिस्ट। इस तरह लैंडिंग कार्ड्स, लैंडिंग कार्ड, फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड, ड्राइविंग बोर्ड, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग टेबल, ड्राइविंग लाइसेंस, स्विमिंग पूल। अब देखें इसमें जेरंड प्लस नाउन कॉम्बिनेशन, प्लीज नोट gerund plus noun combination. Next, we can also form nouns out of adverb combination. adverb combination से भी हम nouns बनाते हैं, फेल सिफ्त से भी इस्म हम बनाते हैं। जैसे देखें फ्लाई ओवर, फ्लाई ओवर। अब ओवर देखें एडवर्ब लग गया तो ये पूरा नाउन बन गया एडवर्ब से। फ्लाई ओवर जो ब्रिज होता है ऊपर। ब्रेकआउट्स, ब्रेकआउट्स। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस कॉम्प्लीशन में भी ये चीज़ें आपको पूछ ली जाती हैं, सेंटेंस कॉम्प्लीशन में। और फ्रेजल वर्ब्स के तौर पर भी ये चीज़ें आपको आ जाती हैं इम्तहान में, ईडियोमैटिक फ्रेजेस, उसमें फ्रेजल वर्ब्स का जो हिस्सा है ब्रेकआउट। अब ये नाउन है, नाउन है, एडवर्ब से बनाए गए। और हम इनको अब देखें फ्रेजल वर्ब्स के अंदर हम इनको फ्रेजल वर्ब्स की तर्ज पे इस्तेमाल करते हैं, यानी वहाँ ये वर्ब्स के मानी आ जाते हैं जिनके साथ ये पार्टिकल्स लगा दी जाती हैं। अब वही नाउन भी हैं, एडवर्ब से हम उनको कन्वर्ट करते हैं नाउन में। जैसे अब देखें ले बाई ब्रेकआउट होता है। आप देखें कि वबा की फूट, ले बाई कोई चीज़ जो आपने बचा कर रखी हुई हो, ले बाई। ब्रेक इन, अब ब्रेक इन इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ब्रेक इन। होल्ड अप, टेक अप, लुक आउट, लुक आउट। अब देखें जो अच्छा मंजर हो। So we can also form nouns out of adverb combination. You need to note as well. Next, dear students, look at little, a little, the little. You know, इससे पहले हम few, a few, the few explain कर चुके हैं। Little, a little, the little. Dear students, very important to be noted this part as well. Little, little is negative, means not much. ये एक नेगेटिव वर्ड है जिसके मानी है ज़्यादा नहीं, not much। मैं कहता हूँ there is little hope of his recovery. There is little hope of his recovery. उसकी सेहत याबी की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। There is little hope of his recovery. इस तरह डियर स्टूडेंट्स, a little is positive, means some. There is a little water in the jug.
There is a little water in the jug. The little means amount of something. जैसे एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ डोंट डिसिपेट द लिटल एनर्जी यू पोजेस. डिसिपेट होता है डियर स्टूडेंट्स वेस्ट, स्क्वेंडर यानी ज़ाया करना. डोंट डिसिपेट द लिटल एनर्जी यू पोजेस. उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको लिटल, अ लिटल, द लिटल समझ आ गया होगा. नोट द फॉलोइंग नाउन्स. डियर स्टूडेंट्स, इन नाउन्स को भी नोट करते चलें. पेयर, अब देखें पेयर्स नहीं होता. अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ न्यूली वेड पेयर यानी कपल. स्कोर डियर स्टूडेंट्स, इट कंटेन्स 70. एक स्कोर में 20 होते हैं. जैसे क्लियरिंग इन द स्काई पार्ट 1 में हमारा लेसन है, उसमें वो राइटर कहता है नाउ आई हैव रीच्ड द 310. एक स्कोर में 20 होते हैं. 310 यानी 70 स्कोर. अब आप देखें, आप इनको एक चीज़ नोट करें कि जब आपने किसी चीज़ की टेंटेटिव या रफ एस्टिमेशन हो किसी जगह पे देनी, तो फिर आप इनके साथ ऐसे लगा सकते हैं, वरना आप ये नहीं कह सकते स्कोर्स, पेयर्स, डजन्स. मगर जब आपने रफ एस्टिमेशन या टेंटेटिव एस्टिमेशन या कैलकुलेशन देनी हो तो आप कहते हैं मसलन आई हैव पेयर्स ऑफ सॉक्स. इस तरह देखें ही हैज़ स्कोर्स ऑफ लेड पेंसिल्स. 20. डजन, इस तरह देखें इट कंटेन्स 12. अ डजन ऑफ एग्स. इस तरह डजन्स ऑफ एग्स. टेंटेटिव, रफ कैलकुलेशन, एस्टिमेशन. इस तरह डियर स्टूडेंट ग्रॉस. अब आप देखें कि अगर आप इसे देखें इंग्लिश में ग्रॉस पढ़ेंगे तो इसके मानी है टोटल. ग्रॉस वेट, ग्रॉस इंसल्ट, बहुत ज़्यादा बेइज्जती. मसलन कोई कह रही है आई कैन नॉट पॉकेट दिस ग्रॉस इंसल्ट. इसी वर्ड को अगर आप प्रोनाउंस, स्पेलिंग यही हैं, गुर्स करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये स्टेशनरी में बोले जाने वाला फिर लफ्ज़ है. गुर्स, 1 गुर्स कंटेन्स 12 डजन. और एक गुर्स में 12 दर्जनें होती हैं. कि आप अगर किसी स्टेशनर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं जी प्लीज़ गिव मी 1 गुर्स ऑफ लेड पेंसिल्स, तो वो आपको एक बंडल सा दे देगा. दैट कंटेन्स 12 डजन, जिसमें 12 दर्जने होते हैं. तो अगर इसे ग्रॉस प्रोनाउंस करेंगे तो मीन्स टोटल. इसी वर्ड को सेम स्पेलिंग्स के साथ अगर आप गुर्स प्रोनाउंस करेंगे तो मीन्स 12 डजन. दैट इज यूज्ड in the language of stationery. 100, a 100 rupee note. Hundreds of people protested against inflation. रफ कैलकुलेशन आ गई, एस्टिमेशन आ गई. इस तरह डियर स्टूडेंट्स थाउजेंड्स,
thousands of people attended the funeral of the कायद-ए-आज़म। रफ कैलकुलेशन आ गई। 1,000 rupee note, 1,000 rupee note, rough calculation, thousands of people attended the funeral of the Qaid-e-Azam. Brace, dear students, learn this word as well. The word brace, noun. Brace means a pair of birds, परिंदों की जोड़ी को भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स ब्रेस। ब्रेस मसलन मैं कहूँ अ ब्रेस ऑफ नाइटिंगेल इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। बुलबुलों की एक जोड़ी दरख्त की शाख पर बैठी है। A brace of nightingales is sitting on the branch of the tree. A brace of pigeons is sitting on the wall of the house. अच्छा, इसी तरह आप ये वर्ड देखें डेंटिस्ट्री में। Dentistry, it's not dentistry. Please now note this noun as well. It's dentistry, not dentistry. दंदान साजी जो डॉक्टर्स होते हैं दांतों के, उस प्रोफेशन को डेंटिस्ट्री नहीं डेंटिस्ट्री कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें इसी तरह ब्रेस के मानी ये वर्ब भी है, नाउन भी है। देखें जिन लोगों के प्रोट्रूडेड टीथ होते हैं, बाहर को निकले दांत, तो डेंटिस्ट्री में वो क्या करते हैं, उनको ब्रेसेस डाल देते हैं। ब्रेसेस डालकर उसे बाहर को निकलने से रोकते हैं, अंदर को दांतों को करने के लिए, टू गिव यू अ वेरी symmetric and beautiful look so far as the face is concerned, ताकि वो दांत जो बाहर को निकले हुए हैं, जो आउट ऑफ सिमेट्री हैं, उनमें सिमेट्री लाई जाए। वो प्रोट्रूडेड टीथ को फिर वो ब्रेसेस डाल देते हैं। तो ब्रेसेस, आप देखें ब्रेस वर्ब भी है, सपोर्ट वर्ब भी है, नाउन भी है। क्लियरिंग इन द स्काई पार्ट 1 में ही लेसन है। आई ब्रेस्ड माई सेल्फ होल्डिंग अ यंग सैपलिंग। कुछ इस तरह वो लाइन है, आई ब्रेस्ड माई सेल्फ होल्डिंग अ लिल सैपलिंग। सैपलिंग कहते हैं यंग प्लांट को। सो ब्रेस के मानी सपोर्ट, किसी चीज़ की सपोर्ट लेना, वर्ब भी है ब्रेस। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ चुके होंगे, जिसमें हमने नाउन प्लस नाउन कॉम्बिनेशन देखा, नाउन प्लस जेरन कॉम्बिनेशन देखा, जेरन प्लस नाउन कॉम्बिनेशन देखा, और नाउन्स के साथ किस तरह हम एडवर्ब बनाते हैं, नाउन के हमने किस तरह एडवर्ब बनाते हैं, यानी वो हमने देखा, नाउन एडवर्ब कॉम्बिनेशन। और इसी तरह हमने डियर स्टूडेंट्स लिटल, अ लिटल, द लिटल इनको सीखा, और फिर हमने कुछ नाउन्स ऐसे सीखें जो एक सर्टन नंबर, तादाद अपने अंदर कंटेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इन सब चीज़ों को बखूबी हमेशा की तरह सीख लिया होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो साथ साथ जुड़े रहें डियर स्टूडेंट्स। तो जो आपको से अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में मुझे वो पुट करें। और इसके लिए हमने संडे जो है वो स्पेसिफाइड किया है
कि Q&A यानी क्वेश्चन आंसर वो सेशन हुआ करेगा जिसमें मैं आपके जितनी क्यूरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगी, उनको रीड्रेस किया करूँगा, सेटिस्फाई किया करूँगा इंशाल्लाह। तो ज़रूरी है कि आप पहले प्रॉपरली हर लेक्चर को तरतीब वाइज सुने और इसी तरह फिर ये एक ग्रेजुअल सिलसिला होते हुए आपके पास ये सारा इंशाल्लाह नॉलेज आ जाएगा। दैट विल मेक यू बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर, दैट विल एड यू इन स्पीकिंग एंड राइटिंग एज वेल इंशाल्लाह। सो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाएँ। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द प्लेजर्स एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ एंड enable you to distribute the same to the people around you. Assalamu alaikum.